जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और ये अक्सर न्यूज़ में भी रहती है, लेकिन जिससे लोग सीरियसली नहीं लेते। उस टॉपिक का नाम है बाईपोल यानी बाई इलेक्शन। अब मैं जानता हूँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है, इलेक्शन होती है होगी बात, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। तो आज मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो समझोगे वो पूरी जिंदगी भर काम आएगा। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल, क्या तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसा हुआ है? सोचो, एक गांव है, सुंदर सा प्यारा सा। उनका एक नेता था, नाम है रमेश भैया। बिल्कुल देसी बंदा। हर इलेक्शन में आता है, बोलता था कि इस बार रोड पक्का बनेगा। लेकिन रोड बनी थोड़ा थोड़ा, बिजली आई कभी कभी, पानी आया पूछो ही मत। फिर एक दिन क्या हुआ, रमेश भैया अचानक गायब। अब लोग पूछने लगे कि रमेश भैया गया कहाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि रमेश भैया तो ट्रांसफर हो गया, कुछ लोग बोलते हैं कि रमेश भैया को अपना पार्टी से ही निकल दिया। सच क्या है भाई, किसी को नहीं पता। अब रोड बंद, बिजली बंद, कंप्लेन करो तो गवर्नमेंट बोली सॉरी भाई, सीट ही वैकेंट है। मतलब आपका जो नेता था उसका सीट ही वैकेंट है, तो काम कौन करेगा? तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? बाईपोल यानी बाई इलेक्शन। अब सीधी बात, बाईपोल इलेक्शन होता क्या है एग्जैक्टली? जब किसी भी लेजिस्लेटिव सीट पे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, अगर कोई भी सीट बीच में वैकेंट हो जाए तो सिर्फ उस सीट के लिए जो स्पेशल इलेक्शंस होती है उससे कहती है बाई इलेक्शन यानी बाईपोल। ये जनरल इलेक्शन की तरह नहीं है जहां पूरी देश में वोटिंग हो। बिल्कुल उस लास्ट पीस ऑफ पिज्जा की तरह है जो बिल्कुल अकेला प्लेट में रह जाता है और कोई नहीं खाता। और ये पीस ऑफ पिज्जा भी स्पेशल अटेंशन डिजर्व करता है, और ये सीट भी। आप देख सकते हो कि बाईपोल और it is a special elections you can see here, and which held to fill vacancy in the legislative bodies of India. You can see which held to fill vacancy in the legislative bodies of India. एंड उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? इंश्योर टू टाइमली फिलिंग ऑफ वैकेंसी। इंश्योर टू टाइमली फिलिंग ऑफ वैकेंसी। अब क्वेश्चन है कि सीट वैकेंट क्यों होता है? सीट वैकेंट होने का 4 रीजन है। नंबर 1 है डेथ, नंबर 2 है रेजिग्नेशन, नंबर 3 है डिस्क्वालिफिकेशन, एंड नंबर 4 है एक्सपेल्शन। इधर डेथ का मतलब क्या है? अगर कोई भी मेंबर की सडनली मृत्यु हो जाए तो उस टाइम में भी क्या होगा? बाईपोल इलेक्शन होगा। देन रेजिग्नेशन, मतलब एमएलए ने खुद अपने सीट से क्या रिजाइन दे दिया। देन डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स व्हाट? अगर कोर्ट ने बोला कि आप इस सीट के लिए फिट नहीं हो तो आपको क्या डिस्क्वालिफाइड कर दिया। देन एक्सपेल्शन मीन्स क्या? पार्टी ने खुद अपने बंदे को निकल दिया। तो ये 4 रीजन है जिसके ऊपर बाईपोल इलेक्शंस होता है। तो अब एक रूल है, वो कौन सा है? आरपीए, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 151A सेक्शन। और ये रूल क्या कहते हैं कि सीट वैकेंट होने के बाद 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना फिक्स है। गवर्नमेंट चाहे या ना चाहे करना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। आई रिपीट दिस वन अगेन। इधर में एक रूल है, वो कौन सा है? आरपीए, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 151A। और ये रूल क्या कहते हैं कि सीट वैकेंट होने के बाद 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना फिक्स है। तो आज हमने जो जो सीखा उससे एक बार समरी में समझ लेते हैं। पहली बात, बाईपोल इलेक्शन एक स्पेशल इलेक्शन होती है जो सिर्फ एक वैकेंट सीट के लिए ही होती है। दूसरी बात, सीट 4 रीजन से ही वैकेंट होती है। नंबर 1 डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेल्शन। इस 4 रीजन से ही सीट वैकेंट होती है। तीसरी बात, आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 151A सेक्शन क्या कहते हैं कि 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन फिक्स है। यू कैन सी हियर 6 मंथ। ये 3 पॉइंट याद रखो, एग्जाम में सीधा यही आएगा। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।